द लॉर्ड। विक्ट्री चर्च जालंधर के संडे मॉर्निंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ आपका बीता हफ्ता बहुत आशीषित गया होगा। ये समय है कि हम लोग कुछ पल आराधना में जाएं और आराधना में जाने से पहले आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आपने हमें समय दिया कि हम सब इकट्ठा होकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी, गिटार को प्रभु जी स्पर्श कर, एक एक आराधकों को स्पर्श कर प्रभु जी, जो ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं प्रभु जी, एक एक आराधकों को स्पर्श कर प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को खोज रहे प्रभु जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करे। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah, Jesus, we praise you. We worship you, we worship you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given to Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am great, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. We worship you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Bless your holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am great, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू। हमारे मध्य में बसने को चाहता है तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हम तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हम हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रहना हमारे
thank you, Jesus. We praise you. We worship you, Lord. प्रभु आप हमारे बीच में रहना चाहते हैं प्रभु, हमारे मध्य में निवास करना चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। Oh, we just thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we worship you, Jesus. Hallelujah. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे बीच में रहने वाले परमेश्वर हैं। आपके वचन में लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। प्रभु आप किसी भवन में नहीं प्रभु जी, आप हमारे जीवन में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे शरीर में निवास करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये देह प्रभु जी ये आपका मंदिर है प्रभु जी, ये आपके रहने का स्थान है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, इस शरीर को प्रभु जी अपना निवास स्थान बनाए प्रभु, इसमें वास करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें कि हमारे जीवन से आपके नाम की स्तुति होती रहे प्रभु, आपके नाम की आराधना होती रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। We welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर भला है और प्रभु हम सबसे प्यार करता है। God is good and God loves each one of us. बीते हफ्ते में जब मैं बुक ऑफ एजेकियल पढ़ रहा था, प्रभु ने कुछ बातों को मेरे अंदर डाला। And in the past week when I was meditating upon the book of Ezekiel, God put some things into my heart. और ये वो दर्शन है जहां आपको प्रभु एजेकियल को सूखी हड्डियों की तराई में लेके जाता है। And this is about the vision when God takes Ezekiel through the valley of dry bones. आइए कुछ बातों को हम लोग इन अध्याय से सीखें। Let's see some things from the word of God. एजेकियल 37 के 1 से हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। We will read Ezekiel chapter 37 verse 1 to 3. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। Verse 2. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Verse 3. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. जब हम इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर अपने दास एजेकियल को एक तराई में लेके जाता है जहां पर कुछ सूखी हड्डियां हैं। And when we look at these verses, we see that the Lord takes his servant Ezekiel to a valley which is full of dry और वहां bones. प्रभु उससे एक सवाल पूछता है। And there the Lord asks him a वो question. पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? And he asks him, Son of man, can these dry bones live? जैसे हमने इस वचन में पढ़ा कि वो हड्डियां बहुत सूखी थी। And the word of God says the bones were very dry. और जो सूखी हड्डियां वो दिखाती है एक भूतकाल को। And the dry bones, they show a past, a situation that was in the past. वो दिखाती है निराशा को जिसमें कोई भी आशा नहीं है। It shows disappointment where there's no hope. और वो दिखाती है डेथ को जहां कोई भी जीवन नहीं है। And it shows death where there's no life. तो प्रभु वहां उससे पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? And the Lord asks him over there, can these bones live? और मुझे एजेकियल का ये आंसर बहुत अच्छा लगा। And I really like the way Ezekiel answered तब the उसने Lord. कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। And he says, I said, Sovereign Lord, you alone know. इसका मतलब यह है, प्रभु का दास प्रभु से कहता है, प्रभु तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। And here the servant of the Lord is saying, Lord, you are God who knows everything. क्योंकि परमेश्वर एजेकियल को उस तराई में लेके जाता है। Because God is the one who took Ezekiel in that और valley. परमेश्वर के मन में कुछ बातें हैं और प्रभु कुछ चाहता है कि एजेकियल उनको देखे, उनको जाने। And God had something in his heart and God wanted to reveal it to his servant Ezekiel. और वो एजेकियल से पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? And God asked Ezekiel,
can these dry bones और live? वो कहता है प्रभु तू ही जानता है। And Ezekiel answers, Lord, you alone know. हमारे मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, We can have many questions in our ये heart. कब ये पेंडेमिक रुकेगा, We might have a question when this pandemic will end. कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, When will we be very happy कब again? हमारे जीवन में चंगाई आएगी, When will we have healing in our कब हमारे lives? जीवन में छुटकारा आएगा, When will the deliverance come in मेरा our जीवन lives? कब बदलेगा। When will my life change? हमें कहना है प्रभु तू जानता है। But the answer to this is we have to be able to say, Lord, you know it. परमेश्वर का हर एक चीज के पीछे जो उत्तर है प्रभु के हाथों में है। Behind every situation, the answer to it is in the Lord's hands. भले ही हमारा जीवन बिल्कुल सूखी हड्डियों की तरह ही जैसा हो Our life might be like a valley of dry और हमें bones. लगता है कि अब कोई भी उम्मीद नहीं है, And we might feel we are hopeless. चारों तरफ निराशा है, There might be disappointment all चारों around तरफ us. परेशानियां हैं, There might be troubles all लेकिन around हमें इतना us. विश्वास करना है कि परमेश्वर तू जानता है। But we have to rest assured that Lord, you know. उसके चेलों ने पूछा प्रभु अंत का समय कब आएगा। The disciples asked the Lord, Lord, when will the end तो come? परमेश्वर का दूत कहता है कि समय और कालों को जानना तुम्हारे लिए नहीं है, And the servant of the Lord says, it is not in your hands to know the times. परमेश्वर जानता है। God knows. ड्यूटोनॉमी, आइए उस वचन को पढ़ें। 29 के 29 में लिखा है, Let's turn our Bibles to Deuteronomy chapter 29, verse 29. इसमें इस तरीके से लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। And Deuteronomy chapter 29, verse 29, it says, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we might follow all the words of the law. बाइबल कहती है जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर के हाथ में हैं, And the word of God says all the secret things, they are in the hands of the वो Lord. परमेश्वर के वश में हैं, They are in God's control. लेकिन जो कुछ प्रकट किया गया वो हमारे और हमारी पीढ़ियों के लिए है। But whatever has been revealed is for us and for the generations कितने to बार हम come. सोचते प्रभु ऐसा कब होगा, Many times we wonder, Lord, when will this लेकिन हमें happen? कहना है प्रभु तू जानता है क्योंकि तेरे हाथ में और तेरे वश में है। But we have to say, Lord, you know, because it's all in your hands and in your control. उसके बाद इज़ेकिएल के इस वचन में हम आगे बढ़ेंगे। And when we go on and and we continue to read the book of Ezekiel, वर्स नंबर 4 में इस तरीके से लिखा है, Ezekiel chapter 37 verse 4 says in this manner, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। and then he said to me, prophesy to these bones and say to them, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. वर्स नंबर 6 में लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। Ezekiel chapter 37 verse 6, it says, I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. और वर्स नंबर 7 में लिखा है, And verse 7 it says, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। so I prophesied as I was commanded. हालेलुया। प्रभु कहता है कि हे हड्डियों परमेश्वर के वचन को सुनो। And the Lord says, oh bones, hear the word of the Lord. और यहाँ आपको इज़ेकिएल कह रहा है, जब मैंने उस वचन को सुना तब मैं उसके अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। And Ezekiel says, when I heard the word of the Lord, according to what I heard, I began to prophesy. उसके चारों ओर सूखी हड्डियां थी, Around him were all dry bones. कोई भी जीवन नहीं था, There was no life कोई around भी him. उम्मीद नहीं थी, There was no hope around कोई भी him. आशा नहीं थी। There was no hope around him. लेकिन वो कहता है मैंने जब उस वचन को सुना, उस वचन के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। But he says, when I heard the word of the Lord, I began prophesying according to the word of God. आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को लेना है और विश्वास के साथ घोषणा करनी है। You and I have to take in the word of God and declare it by faith in the name of जब हम Jesus. परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उस विश्वास के साथ उसकी घोषणा करते हैं, परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करता है। When we take in the word of God and with faith we declare it, God does his work बाइबल according to कहती that. है, बाइबल कहती है कि हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, देखने के द्वारा नहीं। Bible says we walk by faith
and not by sight. क्योंकि कितने बार जब हम देखते हैं, हम चारों तरफ अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, Many times when we are seeing, we look at the situations around और us कितने बार हम निराशा में आ जाते हैं, and we get depressed seeing हम everything. डर में आ जाते हैं। We are overcome by fear. लेकिन बाइबल कहती है हम विश्वास के द्वारा चलने वाले लोग हैं। But the word of God says we are those who walk by faith. बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा संभव है। The word of God says not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. अय्यूब एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बहुत सारी संकट मुसीबतें आई। Job was a person who had lots of trials and tribulations in उसके his life. जीवन में बहुत सारे संकट आए, परेशानियां, मुसीबतें आई। There were lots of troubles and problems that came in his उसके life. शरीर में बीमारियां आई, There was sickness that came upon him. लेकिन वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। But he says, my Redeemer lives. उसने अपनी चारों तरफ की स्थिति को नहीं देखा, He did not look at the situation उसने around अपने him. शरीर की स्थिति को नहीं देखा, He did not look at the condition of his लेकिन body. उसका ध्यान, उसकी दृष्टि, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। But his mind was set, his vision, his eyes were upon the Lord, and that is why he is able to declare, my Redeemer lives. यहाँ को इज़िकिएल जो है वो सूखी हड्डियों को नहीं देख रहा है, Here Ezekiel does not look at the वो dry परमेश्वर bones, के उस वचन के ऊपर दृष्टि किए हुए है, but his eyes are set upon the word of the और वो Lord. कहता है इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। And he says, according to the word of the Lord, I prophesied. जो परमेश्वर ने उससे कहा उसको उसने पकड़ लिया, विश्वास किया और उसके अनुसार घोषणा करनी शुरू कर दी। What the Lord said, he held on to the word, and according to that, he began declaring the word. रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 18 में लिखा है, Romans chapter 4 verse 18 says, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, against all hope Abraham in hope believed, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सारी जातियों का पिता हो, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. वर्स नंबर 19 में लिखा है, And verse 19 it says, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, without the weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। Romans chapter 4 verse 20 it says, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of the Lord, but was strengthened in his faith and gave glory to God. 21 में, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। And verse 21 it says, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. हालेलुया, हमें परमेश्वर के वचन को लेना है, विश्वास करना है और उसकी घोषणा करनी है। We have to take in the word of God, we have to have faith, and we have to declare it with faith. अब्राहम के जीवन में वो वृद्ध व्यक्ति था, उसने प्रतिज्ञा पाया, विश्वास किया, उसकी घोषणा की। Abraham was an old man, yet when he received the word of God, the covenant word, he believed in it and he declared it. और वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखी। And very well the word says he continued to believe against all odds. In this belief, and he still had his hope. हालेलुया, हमारे जीवन में जब हम स्थितियों को देखें, परेशानियों को देखें, आइए विचलित ना हों। When we in our own lives, when we look at the situations, let us not be dismayed. आइए हम लोग निराश ना हों। Let us not be disheartened. आइए हम निराशा के ऊपर भी आशा रखें और विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है और वो जीवित है। When we are in a hopeless situation, let's continue to hold on to the hope that my Redeemer, my God is the one who saves me. और इज़िकिएल कहता है कि मैंने उस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। And Ezekiel very clearly says, according to the word of God, I began prophesying. और जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, वो क्या कहता है, वो हड्डियों के झूलने की आवाज को सुनता है। And when he prophesied, what the word of God says, he began hearing the rattling sound of the bones. और उसमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ गया, चमड़े से ढक गई, लेकिन में सांस नहीं थी। The bones came together bone to bone, and he saw that the tendons appeared and flesh came, but they did not have the breath. वर्ष नंबर 9 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस,
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन खाद्यों में समा जा कि ये जी उठें। And Ezekiel chapter 37 verse 9 it says, Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath, from the four winds and breathe into these slain that they may live. वर्स नंबर 10 में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। And verse 10 it says, so I prophesied as he commanded me. जब परमेश्वर उससे कुछ कहता है, वो उसको वचन को लेता है, विश्वास करता है, उसके अनुसार घोषणा करना शुरू करता है। Ezekiel, when he received the word of God, he received it with faith, and with faith he began declaring it. हमारे जीवन में अगर हमें कुछ बदलाव चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। If we want some change in our life, we have to take in the word of और God. प्रभु से कहना है, प्रभु तू बोल ताकि मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ सके। And you have to say, Lord, you have to speak so that there is a transformation in my जब life. हम उस वचन को पाते हैं, हमें विश्वास करना है और उसकी घोषणा करनी है। And when we receive the word of God, we have to believe on it and we have to declare it by faith. हो सकता है आपके जीवन में निराशा हो, There might be disappointment हो in your सकता है life. आपके जीवन में डर हो, There might be fear in your लेकिन life. इस सिचुएशन में आइए विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखें But in spite of our situation, let's have a faith based upon the Lord. और प्रभु से कहे, प्रभु तू जानता है और तेरे वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूं। And as Ezekiel said, let us say, Lord, you know, and I declare your word by faith. तो पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। So the first thing we saw is that the Lord knows everything. दूसरी बात हमने देखी, हमें वचन को विश्वास से लेना है और घोषणा करनी है। And the second thing that we saw was we have to hold on to we have to take in the word by faith and declare it. और तीसरी बात, हमें परमेश्वर को कार्य करते हुए देखना है। And the third thing is we have to see God at work. जब इज़ेकियल भविष्यवाणी करता है, When Ezekiel prophesied, तो वो देखता है किस तरीके से हड्डियां आपस में जुड़ रही and हैं, he sees how the bones rattle and they किस come तरीके से together, नसें उनके ऊपर आ रही हैं, how the tendons are joined किस up, तरीके से मांस आ रहा है, how flesh covers किस तरीके them, से चमड़ी आ रही है, he sees how the skin covers और them, किस तरीके से सांस आके उन्हें एक जीवित सेना बना देती है। and he sees how breath enters them and makes them a living army. परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया God gave him a vision, और उसे दिखाया कि प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। and the Lord showed him that there's nothing impossible for the Lord. परमेश्वर सूखी हड्डियों से भी एक सेना तैयार कर सकता है। God can prepare an army from dry bones. वो हमारे जीवन में निराशा में भी आशा को दे सकता है। In our desperate situation, in our hopeless situation, God can give hope. हमारे हर एक डर से हमें छुटकारा दे सकता है। God can set us free from every fear of ours. वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। The word of God says God has not given us a spirit of fear. जो डर है वो एक आत्मा है, Fear is a spirit. लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। The word of God says He has given us a spirit of faith, a spirit of love, a spirit of patience. आइए विश्वास करें और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें। Let's have faith and move ahead in the word of अपने God. प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ें। Let's move ahead in a prayer प्रभु से life. कहे, प्रभु तू बोल, मेरे जीवन में उजाला हो जाएगा। Let's say, Lord, you speak into my darkness and there will be light in my प्रभु life. से कहे, प्रभु तू बोल, मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। Say, Lord, you speak your word and a transformation will come मेरे in my चारों life. तरफ प्रभु बदलाव आ जाएगा। A transformation will come all around जब me. उस वचन को आप लेते हैं, विश्वास के साथ उसकी घोषणा करना शुरू करें। When you receive a word from the Lord, start declaring it by faith. संदेह ना करें, शक ना करें, बल्कि विश्वास से बोलते जाएं, विश्वास से घोषणा करते जाएं। Don't have doubt, don't have fear, but continue to declare it with faith. और हमेशा कहें, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, And always remember and declare it that my Redeemer lives. मेरा चंगा करने वाला जीवित है, My healer is मेरा alive. आशीष देने वाला जीवित The है। God who blesses me is a risen God. परमेश्वर मेरे साथ रहता है। The Lord is always with प्रभु me. मुझे हर विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा, The Lord will save me from प्रभु every मुझे सुरक्षा disaster. देगा, The Lord will protect मुझे me. चंगाई देगा। The Lord will heal me. और आइए विश्वास करें, जैसे प्रभु काम करता है उसको काम को करते हुए देखें। And have faith, and as the Lord works, see Him at work. वचन में लिखा है, चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के उद्धार को देखो। And the word of God says, be still and see the work of salvation. विश्वास करें कि प्रभु काम कर रहा है, Have faith that the Lord is और working. धन्यवाद करें जब प्रभु कार्य करता है। And thank the Lord when He's working. प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, तो वहां उजाला हो गया। When the Lord said, let there be light, there was light. जब प्रभु ने कहा कि इन सूखी हड्डियों में जान आ जाए, वो एक जीवित सेना बन गई। And when the Lord declared to these dry bones that they will live,
they really became a ये living army. समस्या खत्म होगी, This trouble will pass ये जो away. पेंडेमिक है वो रुक जाएगा, This pandemic will stop. एक बार फिर से नई आशा आएगी, There will be a new hope coming in. परमेश्वर की चंगाई लोगों के जीवन में आएगी, God's healing will be manifested in प्रभु की people's सुरक्षा लोगों lives. के जीवन में God's आएगी। protection will be there in आइए अपने people's विश्वास को lives. डगमगाने ना दें। Let not your faith stumble. इस कठिन समय में आइए विश्वास को मांगें, Even at this difficult time, ask the Lord for faith. भरोसा करें कि परमेश्वर जीवित है Have faith that the Lord is और living. जो वो कहता है उसे वो पूरा करता And है। what He says, He does it. परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला The परमेश्वर है। Lord is a God who loves प्रभु की you. सुरक्षा को मांगें, Ask the Lord for His प्रभु के protection. अनुग्रह को मांगें, Ask God for His प्रभु grace. की दया को मांगें। Ask God for His mercy. आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, Let's all close our आइए eyes. प्रार्थना में जाएं। Let's go into a time of prayer. हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, Our gracious Heavenly Father, we come before your throne आप of सब grace. कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। Lord, you're the Lord who knows everything. आपके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। There's nothing hidden before हम you. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, हम Lord. चाहते हैं प्रभु कि आप बोलें We want that you speak. ताकि हम उस वचन को ग्रहण करें We want that you speak so that we can receive a और word. उसी आज्ञा के अनुसार प्रभु हम भविष्यवाणी कर सकें, And as you say, according to your word, O Lord, we may be able to prophesy. विश्वास की घोषणा कर सकें We may be able to declare with और faith. प्रभु तेरे काम को होता हुआ देख सकें। And Lord, that we may be able to see your work being हम done. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कार्य कर रहे हैं, We thank you, Lord, that you're working. आपकी सुरक्षा बनी हुई है, Your protection is all आपके around us. अनुग्रह प्रतिदिन बना है। Lord, every day your mercies are प्रभु there. तेरी करुणा प्रति भोर नई होती है। Your mercies are new every हम morning. धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी करुणा के नीचे हैं, We thank you that we are under your protection. हम आपके अनुग्रह के नीचे हैं, We are under your grace. आपकी सुरक्षा के नीचे We are हैं। under your हम protection. धन्यवाद करते हैं प्रभु, We thank you, हम Lord. प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, Lord, we pray. हर एक निराशा दूर होने पाए, Every disappointment हर be एक gone. अविश्वास दूर होने पाए। Every unbelief be gone. प्रभु तेरे लोगों में तेरा अनुग्रह बना रहे, Lord, may your grace abide with your विश्वास people. बना रहे, Lord, may they remain in faith. स्थिति बदलने पाए, Lord, may the situation समय change. बदलने पाए। May the time change. तेरे नाम को महिमा मिले। May your name be glorified. सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते We हैं give you all honor, all grace, and all power. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम In में, the mighty name of Jesus we pray. आमीन। आइए अनुग्रह वचन बोलें। Let's share the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. हमेशा याद रखें Always कि प्रभु remember सब कुछ जानता है। that the Lord knows प्रभु से कहे, प्रभु everything. तेरे वचन मेरे जीवन में बने रहें Say, Lord, may your words abide in my और life. उसको विश्वास के साथ घोषणा करें And may I be able to continue to declare your word with faith और प्रभु के कामों को होता हुआ देखें। and see the word of God. गॉड ब्लेस यू।